नमस्कार। आज है 1 जनवरी 2023। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। सबसे पहले तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो। पिछले 2-3 साल हम सब ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। मैं चाहता हूं कि वो स्ट्रगल की अंत हो और ये साल हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ उत्तराखंड की पहाड़ियों में और मैं यहाँ पर आया हूँ 40 लोगों के ग्रुप के साथ जो मेरे दोस्त हैं, न्यू ईयर मनाने के लिए। कल रात को बहुत देर तक हमने पार्टी करी। मैं तकरीबन 1 बजे सोया, लेकिन मैं 5:30 बजे उठ गया क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। और मेरे 4-4.5 घंटे सोने का रीज़न मेनली ये था कि मैं अपने नए साल की शुरुआत किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ करना चाहता था, किसी प्रोडक्टिव चीज़ के साथ करना चाहता था। और मुझे पता लगा कि यहाँ पर 45 मिनट के ट्रैक करने पे एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है घोड़ाखाल टेम्पल। और मेरे माथे का टीका देख के आप समझ गए होंगे कि मैं वहीं से वापस आ रहा हूँ। सवेरे अंधेरे में मैंने ट्रैक किया था, वहाँ पहुँचा, आरती अटेंड करी, दर्शन करे और अब मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ। और हम करेंगे अब वापस ट्रैक साथ में। और आपको मैं सुनाऊंगा एक कहानी कल रात की। इस कहानी का नाम है प्रिविलेज और ग्रैटिट्यूड। और ये कहानी बेस्ड है एक घटना पे जो घटी कल रात को तकरीबन 12:30 बजे न्यू ईयर होने के बाद। तो कल रात को हमने बहुत मस्ती करी, जैसे सब लोग करते हैं न्यू ईयर ईव पे। हमने बहुत पार्टी करी, नाच गाना किया। 12 बजे एक दूसरे को गले मिल के हैप्पी न्यू ईयर विश भी किया। और उसके बाद हम सबको लगी भूख, तो 12:30 बजे के करीब मैं पहुंचा खाना खाने के लिए। और मैंने देखा कि खाना तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जितनी भी ब्रेड्स थी, रोटी, नान वगैरह, सब पे बटर बहुत अच्छे से लगा हुआ था। तो मैं तंदूर के पास गया और जो शख्स रोटी बना रहे थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया मेरे को एक प्लेन रोटी बना दीजिए बिना बटर की, बटर मैं खाता नहीं। तो मैंने कुछ देर वहाँ पर वेट किया, मेरे को वो रोटी नहीं मिली। और शायद मैंने अपनी आवाज़ रेज करी और ज़ोर से उन्हें बोला कि भैया एक रोटी तो दे दो बिना बटर की, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। वो इंसान रुका जो रोटी बना रहा था, उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पे कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई थकान, कोई गुस्सा नहीं था। उसने बहुत कामली मेरी तरफ देखा और सर झुका के कहा, सर हैप्पी न्यू ईयर, और अपने काम में व्यस्त हो गया। और 1 मिनट के अंदर अंदर उसने वो गर्मा गर्म रोटी बिना बटर की मेरी प्लेट पे रख दी। और रोटी मेरे प्लेट में आते ही सच कहूँ तो मेरी भूख एकदम से मर गई। मैं बहुत शर्मसार हुआ, एम्बैरेस्ड हुआ कि अपनी भूख की वजह से और अपनी थकान की वजह से, वो थकान जो नाच गाने की वजह से हुई थी, मैं उस इंसान को जो ठंड में मेरे लिए रोटी बना रहा है हैप्पी न्यू ईयर कहना भूल गया। मेरे को ये सच में बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं 1 सेकंड रुकूं, उस इंसान की तरफ हंस के देखूं, उसे भी न्यू ईयर विश करूं, उसके गले मिलूं और फिर जो मुझे मांगना है वो मैं मांगूं। बहुत ज़्यादा शर्म आई मुझे। खाना मैंने जैसे तैसे करके खाया, लेकिन 2 लेसन्स जो मैंने सीखे साल के शुरू होते ही, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये वाकया मेरे साथ हुआ। सबसे पहला लेसन है प्रिविलेज। मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ इस समय कि मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं ऐसी जगह पे छुट्टी मनाने आ सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकता हूँ, पार्टी कर सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, अच्छा खाना खा सकता हूँ। वो इंसान जो रोटी बना रहा था उसके पास ये प्रिविलेज नहीं है। अगर होती तो वो रात को 12:30 बजे कड़कड़ाती ठंड में, ये उत्तराखंड की वादियों में, हमारे लिए रोटियां नहीं बना रहा होता। उसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। वो अपने परिवार से दूर था, वो न्यू ईयर उनके साथ नहीं मना पा रहा था ताकि हमें गर्म खाना मिल सके। एंड आई एम श्योर एंड यू विल एग्री कि वो इंसान ही अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। अगर उसके पास भी चॉइस हो तो वो भी अपने घर पे बैठे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करे, हमारी तरह डांस करे, अच्छा खाना खाए, घूमे फिरे, वेकेशंस मनाए। लेकिन उसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। और मुझे समझना चाहिए कि मुझे ये प्रिविलेज मिल पाई है, इसी वजह से मैं ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। और दूसरा लेसन इस कहानी का है ग्रैटिट्यूड। मुझे हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे पास ये प्रिविलेज है। आई शुड बी ग्रेटफुल टू द हायर पावर दैट आई एम एबल टू अफोर्ड दीज लग्जरीज एंड हैव दीज वेकेशंस एंड हैव अ गुड टाइम विद माय फ्रेंड्स। और ऊपर वाले के साथ ही साथ मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए उन लोगों का जो मेहनत करते हैं इसलिए ताकि मुझे एक आराम की ज़िंदगी मिल पाए, ताकि मैं ये प्रिविलेज एंजॉय कर पाऊँ। जैसे कि ये इंसान, शर्म के मारे मैं इनका नाम भी नहीं पूछ पाया। कड़ाके की ठंड में ये हमारे लिए गरम गरम तंदूर में रोटियां बना रहे हैं। सो आई शुड ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड, आई शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू सच पीपल जो इतनी मेहनत करते हैं। बट एक बात बताऊँ आपको, नेचुरली ये थॉट्स हमारे दिमाग में कभी नहीं आते। प्रिविलेज और ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरली आप कभी नहीं सोचोगे। आप एंटाइटल समझोगे अपने आप को। आपको लगेगा कि जो आपको मिला है वो तो मिलना ही चाहिए था, और जिसको जो नहीं मिला वो उसके कर्म है, वो इस वजह से नहीं मिला, वो मेहनत नहीं करता, वो फलाना, वो ढिमकाना, बहुत रीज़न आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन जो आपको मिला है वो तो आपको मिलना ही चाहिए था, ये आपको लगेगा। तो ऊपर वाले को, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हम सब धन्यवाद ज़रूर कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से। लेकिन ऐसे लोग जो आपकी मदद करते हैं,
जो आपके लिए मेहनत करते हैं, कॉन्शियसली हम रुक के मुस्कुरा के एक बार उन्हें थैंक यू भी नहीं बोलते। ये नेचुरली नहीं आता हमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब बुरे लोग हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हम सोचते ही नहीं है इस बारे में, हमारे दिमाग में आता ही नहीं है ये। तो यार ये ट्रैकिंग का रास्ता चढ़ तो मैं गया था आँख बंद करके, और ये थोड़ा सा खतरनाक है, सुनसान है, पतली सी ट्रैक है ये। पर मैं ये कह रहा था दैट वी कैन बी अनग्रेटफुल एट टाइम्स, वी कैन इग्नोर थिंग्स, वी कैन इग्नोर पीपल हु डू अ लॉट फॉर अस। चाहे वो अपने रोजगार के लिए कर रहे हैं, पर काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करके कर रहे हैं। तो 2023 के मेरे 2 रेजोल्यूशंस हैं। पहला रेजोल्यूशन है कि मैं हर मोमेंट में एक्नॉलेज करूंगा कि मैं प्रिविलेज हूँ। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा, मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करूंगा, कॉन्शियसली उस चीज़ को समझूंगा जो मुझे मिली है सिर्फ मेरी किस्मत की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर परिवार में पैदा हुआ हूँ। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कुछ भी हो। आई नीड टू एक्नॉलेज दैट आई एम प्रिविलेज्ड विद सर्टन थिंग्स इन लाइफ। और 2023 का दूसरा रेजोल्यूशन है मेरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, इम्प्रूव करना अपने आप को। ऊपर वाले में मैं मानता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मंदिर में जाता रहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, सर झुकाता हूँ, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू नहीं बोलता कॉन्शियसली, उस इंसान के जैसे जिससे मेरी मुलाकात कल रात को हुई, जिसने मुझे शर्मसार किया। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके, ऐसी सिचुएशंस हम सबको मिलती है जहाँ कोई कुछ हमारे लिए करता है लेकिन हम थैंक यू नहीं बोलते। तो ये मेरा रेजोल्यूशन है कि मुझे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है और उन सभी लोगों का धन्यवाद करना है जो किसी वजह से या बेवजह मेरे लिए कुछ करते हैं। और आप भी सोचिएगा, अगर आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं और आप ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने नए साल को पॉजिटिवली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस पे गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ये चीज़ें प्रैक्टिस करने की। इसमें कुछ नहीं लगता है, आपको सिर्फ रुकना है, आपको एक्नॉलेज करना है, किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना है, उन्हें थैंक यू बोलना है, हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, ऐसी चीज़ें बोलनी है। कुछ अच्छा हो तो कंग्रेचुलेशंस बोलना है। कई बार तो कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अगर आप किसी को देख के आंखों में आंखें डाल के सिर्फ स्माइल कर देना, वो बंदा बहुत खुश हो जाता है। तो ये 2023 में मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ये मेरा प्रण है। हेटरेट स्प्रेड करना बड़ा आसान है, नफरत स्प्रेड करना बड़ा आसान है, दूसरों को हर्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन उतना ही आसान है दूसरों को खुश करना, उनकी इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका धन्यवाद करना, ग्रैटिट्यूड शो करना। तो प्लीज़ 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 इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और बातों बातों में हम पहुंच गए अपने होटल। तो अगर आप देखें, वो पहाड़ी की चोटी में मंदिर था, वहाँ से हम चलते आ रहे हैं और वो जो लाल छत है वो है होटल। अब बस इतना सा रास्ता कवर करना है और वहाँ पहुँचना है। और यार पहाड़ों का वीडियो सनराइज़ दिखाए बिना तो पूरा होता नहीं है। ये मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप पुराने व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा, पहाड़ों में आके सनराइज़ देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि मैं आज ये सनराइज़ देख पाया सवेरे सवेरे मंदिर जाते हुए। तो मेरे साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। एक तो दर्शन हो गए सवेरे सवेरे 7 बजे, दूसरा एक अच्छी हाइक भी हो गई। तो फिटनेस के पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत अच्छा वर्कआउट हो गया सवेरे सवेरे। अब हुआ क्या है कि 3 दिन से हम कर रहे हैं यहाँ पर मस्ती, और आज हमें निकलना है घर के लिए। तो बस अब नहाए धोएंगे और तैयार होंगे और फटाफट भागेंगे। आई थिंक 3 बजे की हमारी ट्रेन है घर जाने की। और भाई ये है खतरनाक रास्ता रिजॉर्ट में जाने का, और वो है एंट्री। तो ऐसे ही जाना पड़ता है। फुल एडवेंचर ट्रिप रहा है भाई। जगह भी ऐसी है, इट्स इन द मिडल ऑफ नोवेयर। आसपास ना कोई होटल, ना कोई ज़्यादा बड़ी दुकान है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रात की घटना घटी कहाँ थी। ये यहाँ घटी थी। आप तंदूर देख रहे हैं, मैं यहीं खड़ा था और यहाँ पर वो भाई साहब तंदूर पे रोटी पराठे जो भी बना रहे थे, और यहीं खड़े होकर वेट करके मैंने इम्पेशेंट होके आवाज़ तेज़ करके उनसे बोला था कि मेरी रोटी कब मिलेगी, और वो हंसे थे और हैप्पी न्यू ईयर बोला था। तो ये जगह मुझे और ये मोमेंट जो कल रात को हुआ हमेशा याद रहेगा। इसी के साथ आई विल साइन ऑफ। इस प्रॉपर्टी के, इस टूर के और ब्लॉग्स आएंगे इसके बाद, तो आप देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या है। मैंने तो अपने दोनों बता दिए आपको, तो मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज वी आर वन स्मॉल फैमिली एंड विल बी नाइस टू नो एंड हाउ यू आर प्लानिंग 2023। तो मैं अब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, वही अंडे ब्रेड। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।